नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और बात होगी एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की जो अभी भी जम्मू कश्मीर की आवाम में गहनता से दबा हुआ है और वो मुद्दा है स्टेटहुड का। तमाम अजला में जो प्रोग्राम दिया गया है, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स होंगे, जो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, वो सब के सब लोग जम्मू में आके वो भूख हड़ताल करेंगे। 1,40,00,000 लोगों की आवाज, उनके जज्बात, उनके एहसासात, उनकी ख्वाहिशात को अंधी बहरी गुंगी सरकार तक पहुंचाने के लिए हम पुरअमन भूख हड़ताल का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये इस वक्त हम किक स्टार्ट करते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर अवाम के हुकूक जो है संविधान के दायरे में हम बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे वो बिलशमूल रियासत भी उसमें शामिल है और भी हमारे जो जायज़ हुकूक, लेजिटिमेट राइट्स है, उनकी बहाली हम चाहेंगे और उसके लिए हम सब कमर बस्ता है। मुद्दा तो उन्होंने क्रिएट किया है। अगर 2019 में उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो उनकी एश्योरेंसेस थी, अगर वो उस पर पूरा उतरते, खरा उतरते और यहाँ स्टेटहुड देते तो शायद ये मुद्दा भी न बनता। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें वो मुद्दा उठाने का पूरा हक है। ये कोई रिलीजियस ट्रस्ट तो नहीं है कि हम इस मुद्दे को नहीं उठा सकते। अपोजिशन का काम तो वही है और हम इस वक्त बीजेपी की अपोजिशन में हैं। हम इस वक्त हर उस चीज़ को उठाने का हक रखते हैं जिस चीज़ को हमें बीजेपी ने टाइम एंड अगेन प्रॉमिसेस किए थे, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने एक ऐतिहासिक राज्य को यूटी बनाया जम्मू कश्मीर के अवाम को पूछने के बिना। आपसे मैं पूछता हूं, जो आप कह रहे मुनासिब वक्त, कोर्ट ने कहा एट द अर्लीस्ट, एज सून एज पॉसिबल। 2019 को इन्होंने हमसे हमारी रियासत छीनी, हमें यूटी बनाया। तब से कितने साल हो गए? ये तो इनका घमंड है, ये तो इनका अहंकार है। आपको अब मुनासिब वक्त क्या है? इनकी मर्जी है, जब भी इनको मर्जी है। साथियों, जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी आस्था से जुड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, भाजपा की प्राथमिकता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। जम्मू कश्मीर का बच्चा इस वक्त स्टेटहुड चाहता है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, इस वीडियो में आगे आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने की। यह याचिका शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने पिछले वर्ष दायर की थी, जिसमें केंद्र सरकार को आदेश देने की मांग की गई थी कि वो 2 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को सर्वसम्मति से अपने फैसले में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था और साथ ही निर्देश दिया था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और इसका राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए, इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन राज्य का दर्जा अब तक बहाल नहीं किया गया है। लेकिन विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलकर सरकार बनी है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि स्टेटहुड देने में हो रही देरी से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की भूमिका में गंभीर कमी आई है और यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे में शामिल संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हुए और हिंसा या अशांति जैसी कोई समस्या सामने नहीं आई, इसलिए राज्य का दर्जा बहाल करने में कोई सुरक्षा संबंधी बाधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब स्टेटहुड की बात आई थी तो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, उपराज्यपाल की तरफ से और तमाम महत्वपूर्ण हस्तियों की तरफ से यही कहा गया था कि जमीनी हालात जब तक अनुकूल नहीं हो जाते तब तक स्टेटहुड नहीं दिया जा सकता। लेकिन याचिका में
चुनावों का हवाला दिया गया जिसमें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव शामिल थे और यह कहा गया कि इन चुनावों को करवाने में कोई समस्या नहीं आई, किसी भी तरह की कोई गंभीर घटना नहीं हुई, इसीलिए राज्य का दर्जा बहाल करने में कोई सुरक्षा संबंधी बाधा नहीं होनी चाहिए। आरोप यह लगाया गया था कि लगभग 5 वर्षों से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चले आ रहे जम्मू कश्मीर में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को आघात पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि राज्य का दर्जा देने के मामले में जमीनी हालातों को ध्यान में रखना जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने विशेष रूप से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए यह बताया कि इस तरह की घटनाओं को जमीन पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वर्तमान स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है और किसी भी तरह की अराजकता ऐसे समय में पैदा करना जम्मू कश्मीर अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले का अधिकार संसद और कार्यपालिका को ही है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह सूचित किया कि केंद्र सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है, यानी कि स्टेटहुड लेने के लिए जो भी पर्याप्त कदम है उन्हें उठाया जा रहा है केंद्र की तरफ से, और समय समय पर संविधान पीठ को इस मामले पर अपडेट भी करती रहती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव केंद्र सरकार के वादे के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए, जिसके तहत अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय बरकरार रखा गया। 2 इसलिए क्योंकि एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। पीठ ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से 8 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए इसे 8 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए क्षेत्र की सुरक्षा और जमीनी वास्तविकताओं का विचार अनिवार्य है। इस सुनवाई ने जम्मू कश्मीर की संवैधानिक, राजनीतिक और सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्थिति के जटिलता को सामने रखा है। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना उसकी राजनीतिक स्थिरता, संवैधानिक व्यवस्था और विकास के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। राज्य का दर्जा मिलने से जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार को वास्तविक और सशक्त अधिकार मिलेंगे, जिससे क्षेत्र की प्रशासनिक और विधायी व्यवस्था में सुधार होगा, जो अभी बटी हुई है उपराज्यपाल प्रशासन और मौजूदा उमर सरकार के बीच। इससे केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल की व्यापक शक्तियां थोड़ी कम जरूर होंगी और स्थानीय सरकार की भूमिका मजबूत। वर्तमान में पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर में नियंत्रण केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के हाथों में ज्यादा है, जिससे राज्य की स्वायत्तता सीमित हुई है। राज्य का दर्जा बहाल ना होने की वजह से याचिकाकर्ताओं सहित कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की खुद फैसले लेने की आजादी और सही तरीके से शासन करने की क्षमता प्रभावित हुई है, जो भारतीय संविधान के राज्यों को अधिकार देने के सिद्धांत का उल्लंघन है। राज्यों को अपने मामले में खुद फैसले लेने की आजादी देना जरूरी होता है, ताकि वो अपने खास क्षेत्रीय जरूरतों और संवैधानिक अधिकारों के आधार पर शासन कर सके। इसलिए राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और देश की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी माना जाता है। इस मुद्दे का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे भारत की देश को चलाने की व्यवस्था की मजबूती और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा असर पड़ता है। जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होने से केंद्र और राज्य के बीच सही, संविधान के अनुसार बराबरी का तालमेल बनेगा, जैसे कि अन्य राज्यों में है। यह न सिर्फ क्षेत्र के राजनीतिक वातावरण को स्थिर करेगा, बल्कि देश की एकता और संविधान से बनी व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। इसीलिए आज की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस पहलू से भी महत्वपूर्ण थी कि वो न केवल संविधान की मूल संरचना और राज्यों को अधिकार देने के सिद्धांत की रक्षा करेगी, बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ऐसी उम्मीद है कि राज्य का दर्जा बहाल होने से जम्मू कश्मीर में स्थिरता, विकास और लोकतंत्र को बल मिलेगा, जो पूरे भारत के लिए भी एक अच्छा संकेत होगा।